नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। खबर मैहर से, जहां खदान में डूबने से दो बहनों की मौत हो गई। पानी से भरे खदान में नहाने गई थी दोनों नाबालिग बहनों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। बठिया गांव का यह मामला है। मौके पर पहुंची है पुलिस। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैहर के बठिया गांव की, जहां पानी से भरी खदान में नहाने गई दो नाबालिग बहनों की डूबने से मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों नाबालिग बहनों के शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। घर वालों का उनके कहना है कि वो इधर टहलने निकली थी, क्योंकि यहाँ पे सबकी लेटरिंग बनी नहीं हुई, तो हम शायद इधर आई हुई थी। तो बाद में आधा घंटा बाद जानकारी हुई कि यहाँ पे जो है उनकी डूब के मृत्यु हो चुकी है। जब ये जानकारी हुई तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर उनकी बॉडी को निकाला। मैं भी यहाँ पे उपस्थित तो थाने में सूचना दिया और जानकारी ली। सर, इसमें जो है तो इसके पूर्व में 2015 में 3 बच्चे डूब के और मर गए थे, जिसकी सूचना शासन और प्रशासन को दी गई थी। यहाँ पर कई ऐसी खदानें हैं जो अवैध रूप से उत्खनन की जा रही, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यह हमारी 7वीं 8वीं घटना है हमारे गांव ग्राम पंचायत में, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया गया, ना ही उन खदानों को फिलिंग किया गया, लेवल किया गया। तो फिसल के गहरे पानी में डूब गई, जिससे उनकी मौत हो गई है। परिजनों का यह कहना है कि जो अवैध खदानें हैं, यहाँ की खदानें जो उनकी को बंद कराई जाए और जो खदानें उनकी बैरिकेडिंग कराई जाए। अवैध जो ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं उनको भी बंद कराया जाए। हमने उनकी बात सुनी है, तो निश्चित तत्काल हम कार्रवाई करने जा रहे हैं इसमें। अभी बच्चियों को सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 बच्चियाँ यहाँ बगल में खदान है, उसमें डूब करके उनकी डेथ हो गई है। परिजनों की मांग है कि यहाँ पे एक जो घटनाएं हुई हैं इस पर कार्यवाही की जाए। जो अवैध खदान चल रही हैं उसमें बैरिकेटिंग का जो प्रावधान जो है तो बैरिकेटिंग कराई जाएगी और समय रहते इनका जो भी नियमानुसार निराकरण है वो किया जाएगा। सहयोगी धर्मेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं क्या है ये पूरा मामला, क्या है अपडेट? जी, ये शाहपुर थाने का मामला है और शाहपुर पुलिस ने कल उनको पता मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। भौरा ग्राम में एक जबलपुर की महिला और एक अन्य महिला मिलके यहाँ एक बड़ा सेक्स रैकेट चला रहे थे। इसके बाद ठीक है धर्मेंद्र, आते हैं आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। थोड़ी देर में आते हैं आपके पास। फिलहाल तस्वीरें मैहर की दिखा रहे हैं, जहां खदान में डूबने से 2 बहनों की मौत का मामला सामने आया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। और बड़ी खबर बैतूल से, जहां सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में महिला दलाल समेत 4 गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सूचना मिलते ही छापेमारी की। घर का मालिक ही सेक्स रैकेट चला रहा था। चारों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गिरोह के और लोगों की तलाश जारी है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप की स्थिति छाई हुई है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं बैतूल से, जहां सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। छापेमारी में महिला दलाल समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। मामले में जांच जारी। सहयोगी अकील अहमद का रुख करते हमारे साथ अपडेट्स के साथ जुड़ गए। अकील, बताएं क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि ये शाहपुर थाना के भौरा ग्राम का मामला है, जहां पे एक घर में पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्स रैकेट चल रहा है। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और वहां से 2 महिलाओं समेत 2 पुरुषों को बरामद किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें एक महिला बताई जा रही है जबलपुर की है, जिसको यहाँ बुला के सेक्स रैकेट को अंजाम दिया जाता था। तो फिलहाल जो है पुलिस ने इनको राउंड अप गिरफ्तार करके थाने ले आई है और वहाँ आगे की जांच जारी है इसमें। बिल्कुल। और क्या कहना है आस पड़ोस के लोगों का इस मामले को लेकर? और क्या कह रही है पुलिस? ये बहुत ही बता दें आपको कि शर्मनाक बात है कि बहुत छोटा सा कस्बा है भौरा, जहाँ पे इस तरीके का रैकेट चलना एक बड़ी बात पुलिस के संज्ञान में लाई गई। और ये कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं उन्हीं की सूचना पे पुलिस ने इनको जो है गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने भी कई सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के। आगे बढ़ते हैं खबर विदिशा से, जहां नशे में धुत युवकों का हंगामा देखने को मिला है। युवकों ने जमकर गाली गलौज की, बदसलूकी से रोकने पर मारपीट की। 2 महिलाएं और एक युवक घायल हैं। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। विदिशा की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नशे में धुत युवकों का हंगामा देखने को मिला। युवकों ने नशे में हंगामा करते हुए गली में जमकर गाली गलौज की। बदसलूकी करने से रोकने पर आरोपियों ने 2 महिला और 1 युवक से मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस जांच में जुटी। मैं घर पे था, दीदी वगैरह खाना बना रही थी तो लड़के लोग बाहर गाली गलौज कर रहे थे। दीदी ने समझाया, 2 दिन पहले भी समझाया था कि भाई यहाँ गाली गलौज मत किया करो। तो दीदी से अनशन गालियां बकने लगे और दीदी को वो मोहल्ले के ये थे 4-5 लड़के, तो दीदी को मारने के लिए पड़े तो दीदी अंदर भागी। जो लड्डा एजेंसी के पास का इसको बताया गया था करीब फाटक का, तो इसमें यश जाटव की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कुल 4-5-6 आरोपी इसमें नामजद हुए हैं और कुछ अन्य के भी नाम इसमें आना संभावित है। फुटेज के आधार पर पहचान कर ली गई है और मुख्य रूप से बताया गया कि वो आपस में विवाद कर रहे थे और यश के द्वारा उसको रोका गया। सहयोगी नवेद खान हमारे साथ जुड़ गए। नवेद, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये विदिशा कोतवाली थाना क्षेत्र मामला है और ये खरी फाटक लड्डा एजेंसी के नजदीक का मामला है, जहां बताया जा रहा है युवकों नशे की हालत में पहले गली में हंगामा करते हैं, फिर गाली गलौज करते हैं। वहीं के रहवासी जो इसका विरोध करते हैं तो लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया जाता है, जिस हमले में 2 महिलाएं, 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इनमें से एक महिला को मेडिकल कॉलेज में भी रेफर किया गया है, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यही नहीं, ये पूरी घटना का वीडियो भी वायरल होता है, जिसमें आप देख सकते हैं आरोपियों को किस तरह, जो आरोपी हैं वो किस तरह जानलेवा हमला कर रहे हैं, लाठी डंडों से महिलाओं को भी पीट रहे हैं। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पे हमला करने वालों की तलाश जारी है। बिल्कुल नवेद, ये महिलाएं कौन हैं और इसकी जद में कैसे आई? ये मैं आपको बता दूं, खरी फाटक के इलाके का मामला है और एक युवक बताया जा रहा है, देर रात का मामला है, जो युवक गली में खड़े होकर शराब पी रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। जब घर की महिलाओं ने उन्हें रोका तो उन पे लाठी डंडों से हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने जब कुछ समझ पाते तो ये हमलावर वहां से भाग खड़े हुए, जिसमें घायलों में बताया जा रहा है उनके परिजन और जो महिलाएं हैं वो घायल हुई हैं, जिनका इलाज अभी मेडिकल में जारी है। बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर सूरजपुर से। जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 25,000 रिश्वत लेते कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी नामांतरण के नाम पर किसान से मांगी रिश्वत। पीड़ित की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की है। सूरजपुर में तहसीलदार के कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। नामांतरण के नाम पर आरोपी जोगेश्वर राजवाड़े ने किसान से रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई। सहयोगी इमाम हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमाम, किस तरीके से रिश्वतखोरी का ये खेल चल रहा है? क्योंकि अगर एसीबी ने एक्शन लिया है, किसी को गिरफ्तार किया है, तो जाहिर है ये पहला मामला नहीं है। जी देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के साथ पुलिस की टीम सूरजपुर तहसील कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की है और तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ जो बाबू जोगेश्वर राजवाड़े हैं उनको 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मामला किसान धनेश्वर पैकरा से जुड़ा है, जो अपने मृत बेटे की भूमि अपने नाम नामांतरण कराना चाहता था और अप्रैल माह में आवेदन किया था। लेकिन प्रक्रिया के बदले तहसीलदार के बाबू ने किसान से लगभग 1 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन सौदा 25,000 रुपए में तय हुआ। किसान धनेश्वर पैकरा ने इस रिश्वतखोरी की सूचना एसीबी को दी। इसके बाद टीम ने आज जाल बिछाकर बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। रिश्वतखोर बाबू की शिकायत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जून माह में उसका ट्रांसफर एसडीएम कार्यालय में भी हुआ था, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया था। अपने रसूख का फायदा उठाकर 2 दिन पहले ही शायद तहसीलदार कार्यालय में अटैच हो गया है। फिलहाल आरोपी बाबू गिरफ्तार हो गया है और उससे तहसील कार्यालय है वहीं पर अभी भी एसीबी की 7 सदस्यीय टीम है वो पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर बलरामपुर से, जहां 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 99 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बस में सर्चिंग कर पकड़े गए हैं सभी आरोपी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बलरामपुर में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। पुलिस
ने 4 तस्करों के पास से 99 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों के पास से जब्त गांजे की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। से सूचना प्राप्त हुई थी कि अंबिकापुर से बनारस जाने वाली जो बस है वो वाटरनगर होते हुए गुजरती है। उसी बस में अवैध पदार्थ जो है उसको परिवहन किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। उसी के तारतम्य में हमारी टीम के द्वारा एक्टिव होकर वहां पर नाकाबंदी कर उस बस को रोका गया था। महिंद्रा ट्रैवल्स की जो यूपी नंबर की बस थी उसे रोका गया था और उस बस से जो है टोटल 12 बैग जो है हम लोगों को बरामद हुई थी। और ग्वालियर से खबर, जहां 6 साल में ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय हो गई है। साल 2018 में 164 करोड़ की लागत से अस्पताल बना था। आए दिन अस्पताल में फॉल सीलिंग गिर रही है। 20 दिन में 4 जगह पर फॉल सीलिंग गिर चुकी है। अस्पताल की 6 लिफ्ट में से 4 लिफ्ट बंद पड़ी है। ग्वालियर के छोटे मोटे नहीं, सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी जेएच अस्पताल परिसर में इन दिनों मरीज से लेकर अस्पताल के जो स्टाफ हैं, जो कर्मचारी हैं, सब भयभीत हैं। डर के साए में कब किसके सर पर क्या गिर जाए किसी को भरोसा नहीं। और इसका कारण अस्पताल का जर्जर होना है। अस्पताल में आए दिन वार्ड में फॉल सीलिंग टूट कर गिरती रहती है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अस्पताल में 6 लिफ्ट हैं जिनमें 4 लिफ्ट खराब पड़ी है। अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह आपको पानी टपकता हुआ नजर आ जाएगा। साल 2018 में इस अस्पताल का निर्माण करीब 164 करोड़ की लागत से हुआ था, लेकिन 6 साल के अंदर अस्पताल अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 165 करोड़ की लागत से बनाया गया ग्वालियर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 6 साल के अंदर ही जमींदोज होना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हॉस्पिटल अभी तक पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित ही नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट शुरू से ही खाली पड़ी हुई हैं। वेंटिलेटर के बाद बाल की दीवार है वो ख़राब हो चुकी है। वार्ड में जो है लोगों का भर्ती होना मुश्किल है, क्योंकि कभी भी वहाँ फॉल सीलिंग गिर चुकी है। हालांकि इसके अंदर प्रवेश वर्जित कर रखा है, लेकिन जो सीन निकल करके बाहर आए वो बहुत ही डराने वाले हैं, क्योंकि अगर कभी भी छत की सीलिंग गिरने लगती है और नीचे मरीज जो है भर्ती रहते हैं, उनको इधर उधर भागकर अपनी जान बचाना पड़ती है। यही हालत यहाँ की जो लिफ्ट है उसकी भी है। लिफ्ट की भी फॉल सीलिंग गिर चुकी है और बिल्डिंग 6 साल में ही पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो अस्पताल प्रबंधन है वो उसका इसमें अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से अभी हमको ट्रांसफ़र ही नहीं हुई है, इसलिए इसके मरम्मत को लेके हम कभी इसको लिख रहे हैं कभी उसको लिख रहे हैं, लेकिन मरम्मत कौन करेगा अभी तक ये तय ही नहीं हो पाया है। नतीजा ये है कि ये लगातार जर्जर होती चली जा रही है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। संज्ञान में आई थी बात तो मैंने स्वयं निरीक्षण किया है उसका, और चूँकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तहत बने हुए भवन हैं, इनमें सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स चलते हैं। ये इसका निर्माण पूरा हुआ था 2019-20 में, जो मेरे संज्ञान में है। उसके तत्काल बाद, जैसे कि सबको ज्ञात है, कोविड आ गया, तो कोविड के समय में ये बिल्डिंग पूरी थी, सामान भी था, तो इसको तत्काल उपयोग के हिसाब से उपयोग में ले लिया था। मैंने जो पुराने रिकॉर्ड से पता किया है तो उससे ये ज्ञात है कि ये विधिवत इसका हैंडओवर नहीं हुआ था। खरगोन में नाराज किसानों ने चक्का जाम किया। खाद का टोकन नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। पुलिस और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 15 जुलाई से किसानों को नहीं मिल रहा है टोकन। तो ये हर बार की तस्वीर है, हर जगह की तस्वीर है। कमोबेश हर जिले से ऐसी तस्वीरें आ ही जाती हैं। एक तरफ विभाग का दावा होता है कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, पर हर जगह ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। खरगोन में किसानों की नाराजगी सामने आई। यहां नाराज किसानों ने खाद का टोकन नहीं मिलने से चक्का जाम किया। चक्का जाम की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची, किसानों को समझाने की कोशिश की। किसानों को 15 जुलाई से खाद का टोकन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से किसान परेशान। जिले में जिस तरीके से खाद की किल्लत चल रही है यूरिया खाद को लेकर, उसको लेकर आदिवासी बेल्ट में भी इसकी भारी समस्या है।
और कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहने का मतलब है कि ब्लैक में मिल रहा है जिसकी कीमत ज़्यादा है। इसके चलते हमने आज बिस्तान रोड नाके के ऊपर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हुए हैं और किसान अपनी समस्या को मनाने के लिए और यूरिया मिले उनको और जल्दी से जल्दी मिले। हम सीधी बात करते हैं, किस बात को लेकर उन्होंने चक्का जाम किया। देखो ये यहाँ पे जो है ना बहुत दूर से लोग आए हुए, वो 1 महीने से परेशान हो रहे यूरिया खाद के लिए। यहाँ पे महिला युवा 1 महीने से लगातार, और ये बोलते हैं जब भी आते हैं, अभी 4-5 दिन से बोले कि टोकन देंगे, और टोकन भी बोले तो 2 दिन में आना करके। और ये बेचारे आए बहुत दूर दूर, सिरियल महादेव से लगा के चीरा हेला पड़ावा बहुत दूर से आए हुए हैं। मैं तो चाहता हूं सरकार से जल्दी निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे खाद उपलब्ध करवाया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा किसान का आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, ये थे जैसे कि यहाँ खाद के लिए ये आंदोलन हो रहा है, आप देख रहे हैं महिला है पुरुष है, ये दूर दूर से आ रहे हैं, भूखे प्यासे महिलाएं जो छोटे छोटे बच्चे साथ में लेके आ रहे हैं, 2-3 दिन से आते हैं और बस से आते हैं, मतलब रोटी उनको मिलती नहीं है, भूखे प्यासे रात को यहाँ बैठे रहे, सोने को मजबूर है, रात को लाइन में खड़े हैं रात भर। तब स्कूल कॉलेज स्कूल छोड़ के यहाँ पे आए हैं खाद लेने, बहुत परेशान हो रखे हैं हमारे मम्मी पापा, इसलिए हम आके यहाँ पे 1-2 दिन से खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। हम जहाँ 2-3 दहाड़ा एरिया खोतली नहीं जरूरी, हमको आज 3 बजे लोग जहाँ बोसरी हम और जहाँ सब खोतरे लिए परेशान हो रहा, हम फसल हमारी सब ठीक हुई। ये महिला कह रही थी आदिवासी भाषा में कि हम भूखे प्यासे यहाँ पर आकर बैठे हैं और खाद के लिए बैठे हैं, जिसकी हमारी फसल को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर इस तरीके का हमको खाद नहीं मिला तो हमारे द्वारा किसानों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आसिफ खान, NDTV, खरगोन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।